यहाँ तो काफी तबाही मची हुई है। बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं लैंडस्लाइड की वजह से। सर ये देखिए, सर ये खून और ये घसीटने के निशान। मतलब यहाँ पे किसी को चोट लगी है और उसे घसीट के ले जाया गया है। देखो और कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? सर ये टूटी हुई घड़ी मिली। सर ये तो राहुल की घड़ी है। आपको पूरा यकीन है ये राहुल की घड़ी है? हाँ ये राहुल को मैंने ही दी थी उसके जन्मदिन पर। सर टेंट में सभी के सामान वैसे के वैसे ही हैं। सारा सामान वैसा का वैसा? मतलब डैनी जिस आदमी के पीछे भागा था वो चोरी करने के इरादे से यहाँ नहीं आया था। हाँ सर। तो ये निशान कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मतलब यहाँ पे जो तबाही मची है वो सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से नहीं है। यहाँ पे डैनी के दोस्तों पे किसी ने हमला किया है। और सर उस हमले में शायद कोई घायल हुआ है और शायद किसी को घसीट कर ले जाया गया है। इस इलाके में पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ऐसे शांतिपूर्ण इलाके में असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? जहाँ से भी आए होंगे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर डैनी के 4 दोस्त थे तो जोर जबरदस्ती तभी हो सकती है जब हमलावर भी 4 से ज्यादा हों। लगता तो ऐसा ही है। शायद हथियार वगैरह भी होंगे उनके पास। मगर सर हमलावरों ने लैंडस्लाइड का ही वक्त क्यों चुना हमला करने के लिए? और सर अगर हमला किया तो कुछ चुराया क्यों नहीं? मतलब साफ है उनका मकसद लूटपाट नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। सर मेरे दोस्त बच तो जाएंगे ना? डैनी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बदबू कैसे? माय गॉड। निखिल, श्रेया, करण, जयवंती, इधर आओ। ये देखा? सर ये मेरा कोई दोस्त तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा। सर इधर भी मिट्टी थोड़ी मुलायम लग रही है। इधर भी लाश है और ये मिट्टी भी। कहीं इसमें भी तो कुछ। काम करो, खोदो इसे। यस सर। सर इसकी तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। कहीं मेरे दोस्त तो नहीं है? नहीं नहीं, लाश काफी सड़ चुकी है। लगता है इसे बहुत पहले गाड़ा गया है। और सर ये आसपास पड़ी हुई राख देखकर लगता है कि ये जला भी लावा से होगा। लगता है लैंडस्लाइड का शिकार हो गया है बेचारा। मुझे तो इसकी लाश भी नहीं देखी जाती। सर यहाँ लड़की की लाश है। माय गॉड, दोनों लाशों की हालत एक ही जैसी है। लगता है दोनों को एक साथ और एक ही वक्त मारा गया है। लेकिन ये लैंडस्लाइड के शिकार नहीं है, जुर्म के शिकार है। देख रहे हो इसके पेट पे चाकू का घाव है। आखिर इस इलाके में हो क्या रहा है? पहले तो कभी चोरी चकारी तक नहीं होती थी। खून
सर अब तो मुझे अपने दोस्तों की और भी फिक्र होने लगी है। अगर वो भी हमें इसी हाल में मिले तो। यार डैनी, तो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों को, हम बचा लेंगे उन्हें। श्रेया, कोई आइडिया है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। इसके पहले लाश से सड़ जाए, फॉरेंसिक भिजवाना पड़ेगा। निखिल, हेलीकॉप्टर बुलवा और लाशों को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। चलिए देखिए। ओह, कोई हम पे नजर रखा हुआ है दूरबीन से। आसिफ, कल रात को हमें भी वहां से एक चिंगारी जैसी दिखी थी। हमें लगा जूही मदद के लिए पुकार रही है। कुछ चल रहा है वहां पे, वहां जाके देखना पड़ेगा। नहीं रोहिन, थकना नहीं है, चलते रहना। जूही के खातिर चलते रहना। कम ऑन। ये तो जूही की आवाज है। जूही घबराओ मत, मैं आ रहा हूं मैं। जूही! यहीं से तो आवाज आ रही थी, कहां चली गई? जूही! जूही! फॉरेंसिक लैब में आया ना तो चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा रहे, समझा? मधुमक्खी की तरह से मेरे सर पर मत मंडरा। मंडरा नहीं रहा हूं सालूं के साहब, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं आपको मेरी जरूरत तो नहीं है। जी नहीं रेड्डी साहब, अगर हमको आपकी जरूरत होगी ना तो हम आपके पास आकर के निवेदन करेंगे, श्रीमान पेडी साहब जी हमें आपकी जरूरत है, समझे? तब तक आप वो करिए जो आपके एसीपी ने आपको कहा है, जाइए। ठीक है सालूं के साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, मैं हूं। अरे यहीं पे हूं, जाओ यार तुम। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। मैंने सालूं के साहब और तारिका को बता दिया है कि क्या करना है। गुड। क्या बोला तुमने बता दिया तारिका और मुझे कि क्या करना है? तुमने बताया है? और नहीं तो क्या, मैंने ही तो आपको पता लगाने के लिए बोला था ना कि ये दोनों लाशें कितनी पुरानी है। अरे यार ये हाँ फ्रेडी, मगर पता लगाया तो सालों के साथ नहीं ना। तुमने इन्हें ये थोड़ी ना सिखाया था कि मौत का वक्त कैसे पता लगाया जाता है, हैं? हाँ सर, चलो ठीक है। अच्छा सालों के बता, क्या पता चला इन दोनों की मौत के बारे में? कब हुई मौत? बस इन दोनों की मौत 7-8 दिन पहले हुई। मौत की वजह? दोनों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, चाकू से। ये देखो, इन दोनों की कॉलर बोन पे निशान देख रहे हो ना बॉस? ये निशान चाकू का है। और उसकी खोपड़ी पर और फसलियों के पिंजरे में घाव भी बहुत है। लगता है किसी भारी चीज से दोनों की पिटाई की गई है चाकू से मारने से पहले। मतलब मारने वाले एक से ज्यादा थे? लगता तो ऐसा ही है। फ्रेडी, कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? बताओ, पता तो लगे कि अपना भी काम करते हुए मेरे ही सर पे खड़े रहते हो। सर, मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, मगर कोई मैच नहीं मिला है। मिसिंग पर्सन ब्यूरो के रिकॉर्ड चेक किए? नहीं सर। जाओ चेक करो। यस सर।
सर, हाँ, मरी हुई औरत का रिकॉर्ड तो नहीं मिला, मगर आदमी का रिकॉर्ड मिला है। अच्छा देखिए सर, नाम रघुवीर है। 6 दिन पहले इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। और सर इसमें यह भी लिखा है कि रघुवीर एक वोल्केनोलॉजिस्ट था। मतलब ज्वालामुखी पर रिसर्च करने गया होगा ये रघुवीर। सर यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। नीचे लावा होगा ना, उसकी वजह से गर्मी है। ये तो कुछ नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गर्मी और बढ़ती जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं होता ना तभी वापस लौट जाओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं लौटने नहीं वाला। सर, हाँ? सर वो वोल्केनोलॉजिस्ट रघुवीर के साथ जिस औरत की लाश मिली थी, हाँ। उसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। पर हैरानी की बात यह है कि उसका यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। उसने बस अपना बैग उठाया और यहाँ आ गया। कोई तो खास वजह होगी जो उसे मौत के मुंह में घसीट लाई। रणवीर से आखिरी बार फोन पे किससे बात हुई थी? सर पंकज उसके बारे में पता लगा रहा है। अरे क्या है? लगता है लैंडस्लाइड होने वाली है, भागो यहाँ से। हटाओ। सब वो तो खाई में गिर गया। बोला था उसको अपनी जान जोखिम में ना डाले हमारे साथ आके। सर पता नहीं वो जिंदा भी हो गया। नीचे पेट्रोल पुलिस को फोन करो, कुछ ऑफिसर भेजें इसको ढूंढने के लिए। सर दया से फोन। आदया, कुछ पता चला क्या? मतलब जिस लड़की की लाश मिली है वो जूही है? क्या सर? सर जूही की मौत हो गई सर। ठीक है दया, मैं बाद में फोन करता हूँ तुमको। नहीं, जूही तो नहीं रही, लेकिन तुम्हारे बाकी बचे हुए दोस्त हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, हैं? सर अगर जूही की मौत पहले ही हो चुकी थी तो मदद के लिए पहाड़ पे चिंगारियां और पटाखे कौन छोड़ रहा था? और सर जूही तो रघुवीर को जानती भी नहीं थी। अगर वो किसी मुसीबत में थी तो उसे हमें बुलाना चाहिए था। उसने इस रघुवीर को क्यों बुलाया? क्या पता तुम्हें, जानती हो? नहीं सर, पंकज का SMS आया है, उसने जूही के फोन रिकॉर्ड्स भेजे। इससे पहले जूही और रघुवीर के बीच फोन पर कभी भी बात नहीं हुई थी। अजीब बात है, जूही ने रघुवीर को सिर्फ एक बार फोन किया और वो यहाँ आ गया और दोनों मारे गए। सर रघुवीर एक वोल्केनोलॉजिस्ट था, हो सकता है जूही के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वो रघुवीर को बताना चाहती हो। डैनी, जब आखिरी बार जूही से तुमसे बात हुई थी तो वो पहाड़ के किस हिस्से में थे? वो सर बाहर की पौड़ी। बाहर की पौड़ी? चलो। निखिल, पानी लो। थोड़ा थोड़ा पानी पी लो सब। जी सर। सर मुझे तो प्यास नहीं लगी है, तुम पी लो। पीजिए ना सर। नहीं पी लो। थैंक यू सर। चल। निखिल, तूने कभी सचमुच में ज्वालामुखी फटते हुए देखा है? ज्वालामुखी फटते तो नहीं देखा है, लेकिन जब दया सर का हाथ किसी मुजरिम के गाल पे पड़ता है तो भी ज्वालामुखी से कम नहीं होता। और कितनी दूर है हार की पौड़ी? बस आसपास ही है, हम पहुंचने ही वाले। तो वो झोपड़ा है शायद वहाँ। चलो देखते हैं। राहुल, अरविंद, मीरा, तुम लोग यहाँ हो। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम लोगों को कुछ हो तो नहीं गया। इस
इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, प्लीज हमें जल्दी से खोल दो। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, और हमें तो ये भी नहीं पता उन्होंने हमें ऐसे कैद क्यों किया है। सर ये देखिए, रेडियो इक्विपमेंट। यानी कि यहाँ से कोई बाहर सिग्नल्स भेज रहा है। चल क्या है यहाँ पे? माय गॉड, डायनामाइट। सर लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है। तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था तुम्हें वापस देखने की। इतनी आसानी से तुझे नहीं खोने वाला मेरे दोस्त। अभी तो काफी कुछ है एडवेंचर करने के लिए। इतना एडवेंचर काफी नहीं आप लोगों के लिए, हैं? अब शुरू से बताइए कैसे हुआ ये सब? सर उस रात जब लैंडस्लाइड हुई थी। सुमित कहाँ है? ये किसी ऐसे गिरोह का काम लगता है जो अपने जुर्म को अंजाम तभी देता है जब लैंडस्लाइड हो रहा हो। पर मुझे समझ नहीं आया उन्होंने हमें किडनैप किया क्यों? क्योंकि हमने तो उन्हें पैसे भी ऑफर किए, पर उन लोगों ने पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्योंकि उनका मकसद लूटपाट नहीं, कुछ और ही है। मुझे लगता है ये डायनामाइट का इस्तेमाल ये लोग लैंडस्लाइड पैदा करने के लिए करते हैं और उसी भगदड़ में अपने जुर्म को अंजाम दे देते हैं। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करते होंगे? इसका जवाब तो वो मुजरिम ही देंगे। तुम लोगों ने कुछ सुना था? क्या बात कर रहे थे वो लोग? कहाँ गए? जी हाँ सर, उनमें से एक आदमी बोल रहा था कि बॉस ने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर बुलाया है। शायद वो उस तरफ गए होंगे। पश्चिम दिशा? करण, तुम इन लोगों के साथ यहीं पे रुको, हम लोग देखते हैं। पश्चिम दिशा इस तरफ दिखा रहा है। सर लगता है लावा फिर से निकलने वाला है। पता नहीं लावा है या ये डायनामाइट का कमाल है। क्या कहीं इस गुफा में तो नहीं चल रही वो काला बाजारी? चलो। हाँ आ जाओ। सीआईडी सही पहचाना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये जानना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। अपनी भलाई चाहते हो तो जहां से आए वहां लौट जाओ वापस। अबे ओए, ताश की पत्ती के 53वें पत्ते। जानता है किसके सामने खड़ा है तू? अभिजीत सर का दिमाग ठनका ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। ये सीआईडी लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सीआईडी वाले यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कीमती पत्थर तो ज्वालामुखी की आड़ में तस्करी चल।
हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। देखिए प्लीज गोली मत चलाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे 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 माफ कर दो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? श्रेया, ओह, तो तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं। तो तुम कर रहे हो इनसे कीमती पत्थरों की तस्करी? हाँ, क्योंकि ये गांव मेरा है और इस गांव की हर चीज पर मेरा हक है। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उससे अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए रघुवीर और जोई की भी जान ली तुमने? हाँ, क्योंकि वो दोनों ही मेरे काले कारनामों के बारे में सब कुछ जान चुके थे। जो भी आई थी यहाँ पे तस्वीरें लेने, लेकिन जरूरत से ज्यादा जान गई थी, तो उसने रघुवीर को भी यहाँ बुला लिया। और रघुवीर ने अपने इक्विपमेंट से ये जान लिया कि ये ज्वालामुखी कुदरती नहीं बल्कि मेरे डायनामाइट के ब्लास्ट से होता है। इसलिए मजबूरन मुझे दोनों को खत्म करना पड़ा। ये सारी बातें अदालत में चल के बताना। अदालत में तो तब बताऊंगा ना जब मुझे कोई पकड़ेगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बुरे काम का बुरा नतीजा। देश की संपत्ति किसी एक की नहीं होती, देश की संपत्ति देश की होती है। लावा पड़ रहा है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से, लावा आ रहा है इधर, जल्दी चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी चलो 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 जल्दी ऊपर आ, जल्दी संभाल के आ जाओ, जल्दी गर्ल्स आ जाओ। बहुत जल्द हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो मच सर। आज अगर आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद हम सब यहाँ पर जिंदा नहीं पहुँच पाते। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। सर आज तक तो हम बस फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स को ही अपना सुपर हीरो समझते रहे,
पर आज पता चल रहा है असली सुपरस्टार्स तो आप सब लोग हैं।